मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय, आरा। बच्चों, आज आपसे मैं कुछ विशेष बातें कर रही हूँ। स्नातकोत्तर हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के 6ठे प्रश्न पत्र के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के प्रारंभ से लेकर कुल 37 दोहे आपके पाठ्यक्रम में हैं। कोविड-19 महामारी के कारण आप और हम महाविद्यालय आकर अध्ययन एवं अध्यापन कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण ऑनलाइन शिक्षण कार्य की पहल करते हुए पूर्व में 9 व्याख्यानों के वीडियो बनाकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी के नाम से यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। बच्चों, शिक्षण कार्य एकांगी न हो, इसलिए आप लोग मेरे व्याख्यान के वीडियो को सुनते समय अपने साथ एक कॉपी कलम अवश्य रखें और वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण बातों को लिखते रहें। यदि आपको कोई जिज्ञासा है तो संबंधित व्याख्यान के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें। 37वें दोहे का व्याख्यान समाप्त करने के बाद आप सबकी जिज्ञासाओं के समुचित समाधान के लिए मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया जाएगा, जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग आगे के व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस व्याख्यान में नाम के महत्व को बताया है। राम का नाम किससे बड़ा होता है, इसको बताया है। अब हम दोहे का आदर्श वाचन करने जा रहे हैं। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तीनों किए मन मीन। क्या है कि सकल कामनाहीन, जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित है, अर्थात वो भोग और मोक्ष, ये जो कामनाएं हैं, इनसे अलग है। उसके मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। और क्या कहते हैं? जे राम भगति रस लीन, जो राम की भक्ति के रस में मग्न है, डूबा हुआ है, और क्या है, उसमें बिल्कुल आकंठ है। और कि नाम सुप्रेम पीयूष हद तीनों किए मन मीन, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी सुप्रेम पीयूष हृद अमृत के सरोवर में क्या किया है? तीनों किए मन मीन, अपने मन को मछली के समान बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी अमृत का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। वैसे भी जिसको राम के नाम की धुन लग गई है, जो भक्ति से में डूब गया है, क्योंकि भक्ति तभी होगी जब व्यक्ति प्रेम करेगा, और जब प्रेम होगा तो भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर होगी। वो क्या करेगा कि अपने हृदय को, अपने मन को
मछली की तरह रखेगा। मछली क्या होती है? हमेशा पानी में रहती है, पानी ही उसका क्या होता है? जीव है। यदि उसको पानी से अलग कर दिया जाए तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर मन को क्या बताया गया है कि मछली और राम का नाम क्या है? सुंदर अमृत रूपी सरोवर है। उस सरोवर में क्या है? हृदय रूपी सरोवर में प्रेम का अमृत है। अब चौपाई का वाचन करेंगे। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। अगुण सगुण, अगुण निर्गुण, सगुण और सगुण, दुई ब्रह्म स्वरूपा। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। कौन? निर्गुण और सगुण। अब आप कहेंगे निर्गुण क्या है और सगुण क्या है? जिसका आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, हमारे सामने कोई एक आधार नहीं है, वो क्या है? निर्गुण। और सगुण में जब हम लोग पूजा करते हैं तो हमारे सामने एक आकार रहता है कि ये राम है, ये सीता है, ये दुर्गा हैं, ये शिव हैं। तो सगुण जिसके अंदर गुण हो और जिसका एक आकार प्रकार हमारी आंखों के सामने हो, जिसका एक मजबूत आधार होता है और हमारा ध्यान उसी की ओर केंद्रित होता है। और वो कैसा है जो ब्रह्म के दो रूप है, निर्गुण और सगुण? अकथ अगाध अनादि अनूपा। अकथ अकथनीय, जिसको कहा नहीं जा सकता। अगाध अथाह, जिसकी कोई था नहीं है। अनादि और क्या है? अनुपम है। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। मेरी मोरे मत या मेरी मत से बड़ नाम दुहूते, कि नाम जो है वो दोनों से, निर्गुण और सगुण से, दोनों से क्या है? बड़ा है। कि नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। किए जेहि जुग, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। किसने? नाम ने। अर्थात नाम के अंदर वो ताकत है कि उसने निर्गुण और सगुण दोनों को अपने वश में कर रखा है। ये ताकत किसमें है? सिर्फ नाम के प्रभाव में ही है। प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखऊँ एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, जो विद्वान हैं, जो सज्जन हैं, जो संत हैं, इस बात को मेरी ढिठाई ना समझें या मेरे कहने की विशेषता को ना जाने कि मैं अपनी यहाँ पर रचना की विशेषता को या कहने की विशेषता को बता रहा हूँ। कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की, मैं अपने मन के प्रतीत विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। क्या है? कि निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान कैसा है? अग्नि के समान है। एक दारुगत देखऊं एकू, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। यानी दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान कैसा है? अग्नि के समान है। ये कौन कह रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। और क्या कहते हैं? कि उभय अगम जुग सुगम नाम ते।
कहो नाम बड़ ब्रह्म राम थे। कि निर्गुण उस प्रकार अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु वो दिखती नहीं है। और सगुण क्या है कि सगुण जो है वो ऐसी अग्नि है जो हमारे सामने है, जो प्रत्यक्ष दिखती है। अर्थात दोनों एक ही हैं, केवल एक सामने दिखाई पड़ती है और दूसरी नहीं दिखाई पड़ती है। तो हम लोगों को ये लगता है कि दोनों चीजें भिन्न हैं, निर्गुण और सगुण। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण दोनों एक है। इतना होने पर भी क्या है कि उभय अगम जुग सुगम नामते। इतना होने पर भी उभय अगम जुग सुगम नामते, कहो नाम बड़ ब्रह्म रामते। कि दोनों ही जानने में बड़े क्या है, कठिन हैं, परंतु नाम कैसा है, कहो नाम बड़ ब्रह्म रामते। परंतु नाम जो है वो क्या है, दोनों से ज्यादा सुगम है। अर्थात नाम को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने नाम को ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। फिर क्या कहते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। कि नाम कैसा है, ब्रह्म व्यापक है, एक है और क्या है, अविनाशी, जिसका विनाश न हो। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। कि सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। कौन? नाम। तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ये स्पष्ट करते हैं कि निर्गुण और सगुण दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों से आसानी से मिलने वाला क्या है, नाम जो है वो दोनों से ज्यादा सुगम है। हम उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और वो नाम कैसा है, व्यापक है, एक है, अविनाशी है और क्या है, हमको आनंद देने वाला है। क्या? नाम। तो इन्होंने यहां भी नाम की महत्ता को दर्शाया है, बताया है। आस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन थे। कहते प्रभु आस प्रभु हृदय अछत अविकारी। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत क्या है कि जगत फिर भी दीन और दुखी है। कि सकल जीव, व्यक्ति के अंदर प्रभु के हृदय में रहते हुए भी क्या है कि सकल जीव जग दीन दुखारी। कि सारा संसार, सारे जीव कैसे हैं, दीन हैं, दुखी हैं। ऐसे क्यों दुखी हैं कि ऐसे अविकारी प्रभु के हृदय में रहने पर तो व्यक्ति को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन ये संसार क्या है, ये भव सागर है, ये क्या है, यहाँ पर माया मोह की नगरी है। व्यक्ति कितना भी इससे दूर रहना चाहे लेकिन वो इसमें लिप्त होगा, और जब लिप्त होगा तो निश्चित उसको कष्ट की अनुभूति होगी। वो कहते हैं कि विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए भी ये संसार क्या है, दीन है, दुखी है, उसी में लिप्त है। और क्या कहते हैं, नाम निरूपन नाम जतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। कि नाम का निरूपण करके अर्थात नाम की विशेषताओं को बता करके, नाम जतनते सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। क्या है कि जो नाम है उसकी महिमा का, उसके रहस्य का व्यक्ति प्रभाव जानकर भी, नाम का जतन करने से भी, अर्थात श्रद्धा पूर्वक जो व्यक्ति नाम का नमन करते हैं, नाम का जाप करते हैं, वही
ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। जब हमको रत्न की पहचान हो जाती है तो वो हमारे लिए क्या होता है, अमूल्य होता है। मान लेते हैं आपको कोई हीरा मिल जाए और आपको ये पता ही ना हो कि वो हीरा है, तो आप क्या करेंगे, उसको बिल्कुल इधर उधर डाल देंगे। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि हीरा है और उसके गुण आपको पता होंगे तो निश्चित है आपको उसके मूल्य का भी पता होगा। वैसे ही जैसे जिस व्यक्ति को नाम के महत्व का पता है कि नाम जो है राम के नाम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कारगर है, तो आप उसको जतन से अपने हृदय में संजोकर रखेंगे। दोहा है, इसको देखिए कि निर्गुण ते यही भांति बढ़, नाम प्रभाव अपार, कहाऊं नाम बढ़ राम ते निज विचार अनुसार। कि निर्गुण ते यही भांति, इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव क्या है, अत्यंत बड़ा है, उसका प्रभाव अधिक है। किससे, कहाऊं नाम बढ़ राम ते, कि अब मैं अपने विचार से कहता हूं कि नाम अर्थात सगुण राम से भी बड़ा है। वो क्या कहते हैं कि नाम का प्रभाव जो है वो सबसे बड़ा है, अर्थात जो व्यक्ति उसके मूल्य को जानता है वही पहचानता है, और वही पहचानता है जिसके हृदय में राम भक्ति की धारा प्रवाहित हो रहा है, वो उसमें निमग्न है, वो राम के चरणों में ध्यान लगाए हुए है, वही नाम के महत्व को जानता है। कि राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम भगत हित नर तनुधारी, श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मानव शरीर धारण किया, अपना अवतार लिया, और क्या किया उन्होंने, सही संकट किए साधु सुखारी, और बहुत संकट को सहन करके क्या किया, साधुओं को सुखी किया, अर्थात राक्षसों का विनाश करके उन्होंने साधुओं को, संतों को सुख प्रदान किया, अर्थात राक्षस विहीन करके उनकी जो पूजा और पाठ में, भक्ति में जो बाधक थे उनका विनाश करके उनको सुख प्रदान किया। कि नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा। कि भक्तगण प्रेम के साथ, सप्रेम प्रेम के साथ नाम जप करते हुए अनयासा सहज ही, भगत हो मुद मंगल दाता, सहज ही में वो क्या हो जाते हैं, स्वयं आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं, अर्थात वो स्वयं उनको एक प्रकार से किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने भगवान के भक्ति में आनंद की अनुभूति करते हैं, और वो कल्याणकारी भी, जो कल्याणकारी होता है। राम एक तापत तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, ऋष हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। अब वो तुलना करते हैं कि नाम का प्रभाव कितना बड़ा है। कहते हैं राम एक तापस तिय तारी, कि श्री राम ने क्या किया, एक तपस्वी ऋषि की पत्नी अहिल्या को तारा था, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी, लेकिन नाम ने क्या किया कि करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को सुधारा। मतलब सिर्फ राम ने जो है वो कौशल्या का
को मोक्ष दिया, उनको तारा है, उनको श्राप मिला था, उस श्राप से उनको मुक्ति मिली। लेकिन नाम क्या करता है कि नाम कोटि खल कुमति सुधारी, कि नाम ने करोड़ों लोगों को की मति को सुधार किया, दुष्टों को सही किया खल। कुमति वाले ऋषि हित राम सुकेतु सुता की। और क्या किया उन्होंने? श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए क्या किया? ताड़का की सेना को और पुत्र सुबाहु सहित राक्षसों का विनाश किया। लेकिन सहित सेन सुत कीन विपाकी, लेकिन नाम अपने भक्तों के क्या करते हैं? दोष दुख और जो उनके अंदर दुराशा है का इस तरीके का नाश कर देता है। दलई नाम जिम रवि निसिनासु, इस तरीके से नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि राम ने अहिल्या को तारा, लेकिन नाम ने करोड़ों दुष्टों की जो का सुधार किया, कि खल कुमति सुधारी। और क्या किया? इन्होंने जो है राक्षसों का विनाश किया, लेकिन नाम ने क्या किया? सहित सेन सुत कीन विपाकी, कि नाम ने अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरीके से नाश किया। सहित दोष दुख दास दुरासा दलहि नाम जिम रवि निशिनासा, जिस प्रकार से सूर्य रात्रि का विनाश करता है, वैसे ही नाम जो है वो अपने भक्तों के दोष दुख दुराशाओं का नाश करता है। भंजेउ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू, कि भंजेउ राम आप भव चापू। भंजेउ राम, श्री राम जी ने शिव के धनुष को तोड़ा, और क्या हुआ? भव भय भंजन नाम प्रतापु। परंतु नाम का प्रताप जो है वो क्या करता है? संसार के भयों का नाश करने वाला होता है। कौन? नाम। तो यहां पर नाम का प्रताप अधिक है राम से। फिर क्या कहते हैं कि दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन, निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। कि दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया। तो सुहावना कैसे बना? कि वहां पर रहने वाले राक्षसों का उन्होंने क्या किया? विनाश किया। कि जन मन अमित नाम के पावन। परंतु अब यहाँ पर तुलना वो कर रहे हैं, तो जन मन अमित नाम के पावन, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के हृदय को पवित्र किया। मतलब श्री राम ने दंडक वन को सुहावना बनाया। दंडक जो भयानक दंडक वन था उसके राक्षसों का विनाश किया, तो निश्चित ही वो वन कैसा होगा? सुंदर होगा, सुहावना होगा। लेकिन कहते हैं कि जो नाम है उसने क्या किया कि असंख्य मनुष्यों के अमित नाम के पावन, असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। और क्या? निशिचर निकर दले रघुनंदन। श्री रघुनाथ जी ने, श्री राम ने क्या किया है? राक्षसों के समूह को मारा। निश्चर निकर दले रघुनंदन, रघुनंदन अर्थात श्री राम ने राक्षसों के समूह को मारा। लेकिन नाम सकल कलि कलुष निकंदन, कि नाम तो क्या है? कलि कलुष, कलयुग के सारे पापों को दूर करने वाला है। अब यहाँ पर उन्होंने दोनों चीजें बताई हैं, और बताया है कि श्री राम ने दंडक वन को सुहाना बनाया है, लेकिन नाम ने क्या किया है? असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र किया है। और श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा है। परंतु नाम तो इस भव सागर से
पार उतारने वाला है, इस संसार के पापों का विनाश करने वाला है, कलुष निकंदन, ये जो है वो जड़ से उखाड़ने वाला है। कौन? नाम। अब दोहा है, उसको देखिए कि सबरी गीत सुसेवकनि सुगत कीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। कि सबरी गीत, शबरी गीत जटायु, सुसेवकनि आदि सुसेवकनि अच्छे सेवक, उनको उन्होंने क्या दी है? सुगति अर्थात मुक्ति प्रदान की है। किसने? दीन रघुनाथ, रघुनाथ ने, श्री राम ने किसको अच्छी मुक्ति दी है? शबरी और जटायु को। लेकिन नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का क्या किया है? उद्धार किया है। वेद विदित गुण गाथ, ये सब वेदों में वर्णित है कि नाम ने क्या किया और राम ने क्या किया। कि सबरी गीत सुसेवकनि सुगति दीन रघुनाथ, और नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। कि श्री राम ने शबरी का, जटायु का सुगति दी, मोक्ष दिया, और इसके विपरीत नाम ने अनेकों असंख्य दुष्टों का उद्धार किया। और नाम के गुणों की कथा जो है वो वेदों में प्रसिद्ध है। वेद विदित गुणगाथ, वेदों में लिखी हुई है। कि राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर विरिद विराजे। राम सुकंठ, श्री राम जी ने सुग्रीव, विभीषण दोनों को अपनी शरण में रखा, अर्थात शरण में आए हुए का उन्होंने आदर किया, सम्मान किया, यथोचित उनको प्रेम दिया। लेकिन राखे शरण जान सबको, कि उन्होंने अपनी शरण में रखा, ये सब लोग जानते हैं। कौन? ये संसार पूरा जानता है कि राम ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को अपनी शरण में रखा। लेकिन नाम क्या है? नाम गरीब अनेक निवाजे, परंतु नाम ने क्या किया? अनेक गरीबों के ऊपर कृपा की है। कि अगर एक बार भी उसने नाम ले लिया तो उसको उन्होंने तारा है। नाम ने लोक वेद वर विरिद विराजे, नाम का ये सुंदर उनकी विरुदावली या उनकी विशेषता लोक और वेद में विशेष रूप से विदित है। कि लोक वेद वर विरिद विराजे, इस संसार में और वेदों में विशेष रूप से इसकी चर्चा है कि नाम ने क्या किया है? अनेक गरीबों का उद्धार किया है, अनेक गरीबों के ऊपर कृपा की है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन नथुरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचारु सुजन मन माही। राम भालु कपि कटुक बटोरा, श्री राम ने तो क्या किया कि भालू कपि बंदरों की क्या किया? सेना को बटोरा, और क्या किया? सेतु हेतु श्रम कीन नथुरा, और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा सा भी उन्होंने परिश्रम उनको नहीं करना पड़ा। सब जो है वो कपि और भालुओं ने मिल करके जो है वो समुद्र पर पुल बांधा। लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करम विचारु सुजन मन माही, परंतु नाम लेते ही संसार रूपी समुद्र क्या है? सूख जाता है। खाली नाम लेते ही करम विचारु सुजन मन माही, विद्वान सज्जन संत व्यक्ति मन में विचार
कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। वो कहते हैं कि सिर्फ नाम लेने से ही संसार रूपी समुद्र सूख जाता है। तो कहते हैं करहु विचारु, तुम लोग विचार करो। वो संत समाज से कहते हैं कि विचार करो कि दोनों में कौन बड़ा है, नाम या राम। कि राम सकल रनु रावण मारा, श्री रामचंद्र जी ने पूरे रावण के कुल खानदान का विनाश कर दिया, समूल नाश किया। और क्या किया? सीय सहित निज पुर पग धारा। और तब वो सीता जी के साथ अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। पुर पग धारा, राजा राम को क्या हुए? राजा हुए और अवध उनकी राजधानी हुई। गावत गुण सुर मुनि बर ज्ञानी, देवता और मुनि सुंदर वाणी से क्या करते हैं? जिनके गुण गाते हैं। फिर क्या कहते हैं कि सेवक सुमिरत नाम प्रतीतु, परंतु सेवक अर्थात भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से ही क्या करता है? बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। कि बिना परिश्रम के ही कि मोह की प्रबल सेना को क्या करता है? जीत लेता है। जीत करके क्या करता है? फिरत स्नेह मगन सुख अपने, प्रेम में मग्न होकर के अपने सुख में विचरते हैं। कि नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, नाम प्रसाद, नाम के प्रसाद से उन्हें क्या होता है? कि सपने में भी उन्हें कोई चिंता नहीं सताती है। तो उन्होंने क्या किया? कि सेवत सुमिरत नाम प्रतितु, कि भक्त प्रेम पूर्वक नाम का स्मरण करने मात्र से, खाली वो नाम का स्मरण कर लेता है और बिना श्रम के मोह रूपी सेना को, जो मोह उसके अंदर होता है, उसको जीत लेता है। और फिर जब वो जीत लेता है मोह रूपी सेना को, तो प्रेम आनंद की उसको अनुभूति होती है। कहते हैं कि सपने में भी उसको कोई चिंता नहीं सताती है। और ये सब किससे होता है? नाम के प्रभाव से होता है। नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। तो बच्चों, आप लोगों ने अभी इस अंश में नाम के प्रभाव को देखा है। अब आगे जो हम चर्चा करेंगे इसके प्रभाव की